ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस v इक्वल्स टू आर एक्स क्यूब्ड विथ एन इनर प्रोडक्ट। मतलब v जो है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रहा है। अच्छा v यहाँ पे आर एक्स है। आर एक्स मतलब का ये तो तुम्हें पता ही होगा, ये बहुत ही वेल नोन नोटेशन है। ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स। मतलब पूरे दुनिया में जितने सारे पॉलिनोमियल्स हैं विथ रियल कोएफिशिएंट्स, उन सभी का कलेक्शन को हम आर एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। अभी बोला जा रहा है कि लेट W बी द सबस्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि V जो है V तो एक मतलब वेक्टर स्पेस बन गया पॉलिनोमियल्स का। अभी उनका एक सबस्पेस ले रहे हैं हम W के नाम से एंड उनके अंदर हम उसी पॉलिनोमियल को लेके आ रहे हैं जो पॉलिनोमियल का डिग्री होगा एट मोस्ट 2। यानी कि मेरे यहाँ पे W जो है, W मेरा स्पान हो रहा है 1x स्क्वायर से। दैट मीन्स यहां से मेरे पास W का डायमेंशन मिल गया 3। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे मेरे पास W हो गया एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। तो थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का जो नोटेशन है ये तुम्हें दे के रखे। ठीक है, अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। ठीक है, अच्छा तो ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को मैंने 2 स्टार पे रेटिंग इसीलिए दिया क्योंकि तुम यदि डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन के बारे में तुम यदि रीड करके गए हो तो ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हें एग्जाम हॉल में क्लिक होगा। ठीक है, और डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम उसमें थोड़ा सा यहाँ पे उसको लेके डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन हमें क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। तो ये हमें ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास सपोज तुम्हारे पास W is a finite dimensional subspace of V, then V can be written as direct sum of W and its orthogonal complement. तो यहाँ पे you should note that point here. W is a finite dimensional vector subspace. अभी तुम हमारे दिए गए क्वेश्चन में वापस यहाँ पे चले आओ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो W था ना, ये W भी तुम्हारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर सबस्पेस था। तो यहाँ पे यू कैन अप्लाई दैट डिकम्पोजिशन। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव V इक्वल्स टू W प्लस W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अभी देखो क्लियरली मेरे यहाँ पे जो V दे के रखे है, V क्या है? V है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स। दैट मींस मेरा V जो है V इनफाइनाइट डायमेंशन हो गया, राइट? तो जब V का डायमेंशन यहाँ पे इनफाइनाइट है, इसका डायमेंशन इनफाइनाइट है एंड यहाँ पे W का डायमेंशन तुम्हारे पास फाइनाइट है, तो तुम्हारे पास तुम मुझे बताओ W कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डायमेंशन क्या होना चाहिए? फाइनाइट या इनफाइनाइट? ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे जब V का डायमेंशन इनफाइनाइट है तो W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डायमेंशन तो इनफाइनाइट ही होना चाहिए क्योंकि मेरा W जो है W मेरा फाइनाइट होके रखा है और यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन दे रहे हैं। यानी कि मेरे यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, ये होने पर डायमेंशन हो जाता है 0, जबकि हमारे पास इसका डायमेंशन होगा इनफाइनाइट। दैट मींस मेरा ये जो है ऑप्शन बी तो मेरा गलत है। ऑप्शन सी भी गलत होगा क्योंकि देखो W का बोल रहा है कि W एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हैव सेम डायमेंशन। अच्छा W का डायमेंशन तो फाइनाइट,
तो W जब फाइनाइट है तो तुम्हारे पास W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो तो इनफाइनाइट, तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेम कैसे होगा, यानी कि मेरा ये भी गलत है। एंड W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इनफाइनाइट डायमेंशनल, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक। अभी ऑप्शन ए के बारे में जाते हैं। यहां पे देखो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल px belongs to w such that x raised to the power 4 minus px belongs to w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ही इजी एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था ये डिकम्पोजिशन जो है इसको देना, इसके बाद जो आगे का जाननी है ये तो वेरी इजी है। तुम ध्यान दो ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पे एक पॉलिनोमियल p मिलेगा, कहां पे, w के अंदर, सच दैट कि x रेज टू द पावर 4 माइनस px ये बिलोंग करे w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। यस और नो, मतलब क्या वहां पे ऐसे कोई पॉलिनोमियल px मिलेगा, क्वेश्चन ये है, राइट। अच्छा तुम एक बात ध्यान दो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है कि पॉलिनोमियल px बिलोंग्स टू w, ठीक। अच्छा ध्यान दो तुम एक बात कि जो v है, ये जो v है, v क्या है, v है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स, यानी कि मेरे यहाँ पे v के अंदर x रेज टू द पावर 4 मेरा v के अंदर रहेगा, x टू द पावर 4 जो है वो मेरा v के अंदर रहेगा। अभी तुम ध्यान दो v का डायरेक्ट सम बन रहा है w एंड w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, दैट मींस जो x रेज टू द पावर 4 है इसको हम लीनियर सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस x रेज टू द पावर 4 कैन बी रिटेन एज px प्लस rx where px belongs to मेरा w एंड rx belongs to मेरा w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज v is a direct sum of v and is because v is a direct sum of w and is orthogonal complement। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट सम बना दैट मींस ये लीनियर सम में भी है, तो therefore x raised to the power 4 can be written as the sum of px and rx where px comes from w and rx जो है वो w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से आएगा। यह तक क्लियर है, वेरी गुड। दैट मीन्स तुम्हारे पास x रेज टू द पावर 4 माइनस px इक्वल्स टू rx हो गया, एंड rx जो है, rx कहां से आ रहा था बेटा, rx आ रहा था w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से, तो ये तुम्हारे पास w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे चला गया। दैट मीन्स x रेज टू द पावर 4 माइनस px ये चला गया w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे, वेयर px जो है, px तुम्हारे पास w में था, px तुम्हारे पास w में था। दैट मीन्स तुम्हारे पास एक px तो मिल ही गया ना, जिसके कारण x रेज टू द पावर 4 माइनस px जो है वो चला जाए w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे। और क्वेश्चन तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि क्या वहां पे एक ऐसे px मिलेगा जिसके कारण x रेज टू द पावर 4 माइनस px चला जाए w ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे, और यहाँ पे तो हमने वही प्रूव किया, हाँ मिलेगा, खूब मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए जो स्टेटमेंट है ये भी मेरे पास सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को 2 स्टार पे रेटिंग मैंने इसीलिए दिया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जब तुम रीड करोगे तुम डिकम्पोजिशन को तो जरूर रीड करके जाओगे, और तुम बताओ यहाँ पे डिकम्पोजिशन करने के बाद क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत, सी गलत, डी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम यदि ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीख के तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के अंडर रह के उसको एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस का सामना तुम कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, तो तुम हमारे
टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, और उसी टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। कोई भी पीवाईक्यू या फिर पीवीएस क्वेश्चन वहां पे तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो तुम। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।